ओम शांति। आज 13 जुलाई 2024। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं? ज्ञान बल के साथ योग का बल भी हो तो सब कार्य आप ही करने के लिए तैयार हो जाए। योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में इतनी पावर होती है, इतनी पावरफुल वाइब्रेशंस एमिट होती है चारों ओर, कि सिर्फ हमारा ही जीवन नहीं लेकिन सारे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ता है। हमारा सभी के साथ एक पॉजिटिव कार्मिक अकाउंट बनता है। तो बाबा ने कहा, इस योग से ही तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले आपे ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से ही नाम वाला होना है, इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। योग में इतनी पावर होती है कि हमारी वृत्ति तो परिवर्तन होती ही है, लेकिन आगे वाले की भी वृत्ति चेंज हो जाती है। और अखबार, मीडिया, न्यूज़पेपर, इनसे तो भी कितना संदेश ऑलरेडी मिल रहा है। तो प्रैक्टिकल में बाबा के बोल भी सफल हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 है, देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी बनो। चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देहभान। इस पॉइंट को अंडरलाइन करना। जब तक देहभान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं रह सकता। शमशानी वैराग कहते हैं ना। तो सबसे पहला वैराग किस चीज से होना चाहिए? देहभान से, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, मुझ आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन देहभान है। संबंध से वैराग्य, यह कोई बड़ी बात नहीं है। वह तो दुनिया में भी कईयों को वैराग्य आ जाता है, लेकिन यह देह भान का जो भिन्न भिन्न रूप है उन्हें जानकर देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, यह विधि है बेहद के वैरागी बनने की। सारी प्रॉब्लम्स का, सारी समस्याओं का एक ही जड़ है, एक ही कारण है, वो है देह भान। इस भान को धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है, इसको पकड़ने में टाइम लगता है। तो आत्मिक भान का अभ्यास, जैसे बाबा कहते हैं कि आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही बारिश से बनती है, या आत्मा से ही हम बात करते हैं। तो वो अभ्यास बहुत नेचुरल, कोई भी कर्म कर रहे हैं, ये रियलाइजेशन की आई एम बियॉन्ड दिस बॉडी, आई एम बियॉन्ड फिजिकलिटी। तो ऐसे धीरे धीरे देह भान को देह अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करना है। पॉइंट नंबर 3 है, संकल्प रूपी पाव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएगी ना। मुश्किल से मुश्किल समय हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन उस समय से जब हम शक्ति से पास होते हैं, जब हम अपना पाव मजबूत रखते हैं, तो काले बादल भी हट जाते हैं। तो कोई भी समय हो, कैसा भी समय हो, हमें अपने प्रकाश को नहीं छोड़ना है, अपनी लाइट को नहीं भूलना है, अपने संकल्प रूपी पाव को मजबूत रखना है। तो आज के 3 पॉइंट्स है। पहला है, ज्ञान बल के साथ साथ योग का बल भी हो तो सब कार्य आप यही करने के लिए तैयार हो जाएंगे। योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। पॉइंट नंबर 2 है, देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। पॉइंट नंबर 3 है, संकल्प रूपी पाव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएगी। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे, अपने आप को महसूस करेंगे। सुबह बिस्तर से जो सोकर उठा वो मैं आत्मा थी। कल के सारे दिन में जिनसे भी मैंने बातें की, जिनके साथ भी काम किया, जिनको भी याद किया, सभी आत्माएं हैं। अपने आप की महसूसता को सारे दिन में बढ़ाना है और बार बार खुद को रिमाइंडर्स देने हैं कि हे आत्मा, तुम शरीर नहीं हो, देवान तुम्हारा दुश्मन है।
इससे तुम्हें वैराग आना चाहिए। तुम्हारे दुख का कारण ये देहभान है, और इस देहभान को समाप्त करने से हे आत्मा तुम बहुत बहुत आगे बढ़ सकती हो, सभी दुखों से मुक्त हो सकती हो। बाहर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे अपनी शक्तियों को बढ़ाकर रखना है। परिस्थिति रूपी काले बादल भी हट जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।